हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न जो चैप्टर है उसके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है। कितना स्कोर आप करते हैं, कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं, वो आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। जो सेंट्रियोल होता है वो किस फेज के अंदर, सेल साइकिल की कौन सी फेज में डुप्लीकेशन होता है उस सेंट्रियोल का। यस, याद कीजिए और जो आपको आंसर लगता है वो आपका आंसर लगाइए और फिर अपना आंसर चेक कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सेंट्रियोल होता है, डीएनए, दोनों का ही डुप्लीकेशन एक फेज में होता है और वो फेज होती है एस फेज, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, और वो है एस फेज। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन है, द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर काइनेटोकोर्स होते हैं। ये रहा क्रोमोसोम, इनके ऊपर है दो काइनेटोकोर। इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर कब अटैच होते हैं, कौन सी फेज में अटैच होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए। तो आपने सोचा होगा आंसर, अब मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है दोस्तों मेटाफेज। मेटाफेज ऐसी फेज होती है जिसके अंदर ये अटैचमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा डी, मेटाफेज। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 या गेप वन ऑफ इंटरफेस। जो इंटरफेस होती है उसके अंदर तीन फेजेस आती है, G1, S और G2। इन तीन फेजेस को कंबाइंड हम कहते हैं इंटरफेज, क्योंकि इसके अंदर जो सेल होती है वो माइटोसिस के लिए रेडी होती है, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है या प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो G1 फेज से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। यस, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए और जो सही आंसर है वो आप बताइए। मैं भी पढ़ता हूँ चारों ऑप्शन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, cell is metabolically active, grows, but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place, DNA synthesis और replication takes place. तो DNA synthesis replication होता है S फेज में, न्यूक्लियर डिवीजन होता है M फेज में, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स नहीं होता है इसमें, वो भी होता है S फेज में। तो जो जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, सॉरी, वो G2 फेज में होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। यस, रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, इसने बोला नॉट रेप्लिकेट्स। और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। जीवन फेज एकमात्र ऐसी फेज होती है, तीनों फेज जो इंटरफेज की तीनों फेज होती है उसमें से एकमात्र ऐसी फेज है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो होती है जीवन फेज। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सम डिवाइडिंग सेल exit the cell cycle and enters vegetative inactive state. दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज, जी नोट। यस, जी नोट जो ये फेज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है, इसको याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नीट के जो पिछले कुछ साल है इनमें नीट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी नोट से। तो ये जो प्रोसेस होती है वो किस फेज़ के एंड में होती है। जिस एंड पूछा है इसने, इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, इट अकर्स एट द एंड ऑफ, मतलब इससे जस्ट पहले कौन सी फेज एंड होती है। यस, ये रही चार फेजेस, M, G1, S और G2। ये G1 के अंदर होती है। तो यहाँ पे कौन सी फेज एंड हुई है, जस्ट देखो G1 तो एंड नहीं हुई क्योंकि G1 अभी तक चल रही है, तो जस्ट एंड हुई है M फेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा M फेज, आंसर होगा डी। M फेज के एंड में ये होता है। यस, आंसर डी इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्स इन जी नोट फेज। देखिए फिर से जी नोट आ गया, 2019, इससे जस्ट पहले 2020, कंटिन्यू स्ट्रीक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस फेज से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज, इसको पढ़ लीजिएगा। तो सेल्स इन जी नोट फेज, इसका जो आंसर है वो पिछले क्वेश्चन में छुपा है। यस, एग्जिट द सेल साइकिल। ये देखिए, एग्जिट द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है, क्योंकि सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, G1 से उसको S में जाना होता है, लेकिन जाती नहीं है। ये सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है, ये ना तो डेड होती है और ना ही S में जाती है, ये एग्जिट कर देती है और जी नॉट फेज में चली जाती है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर फिर से इस फेज में लौट सकती है। तो इसका आंसर होगा डी, एग्जिट द सेल साइकिल। ओके, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, जो सेल साइकिल है इसके फेजेस की करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। ओके, ये रही सेल साइकिल, शुरू ये रहा M, G1, S,
G2। यस, ये होती है साइकिल। साइकिल को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, M से शुरू कर सकते हैं, G1 कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली G1 से शुरू करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं तब। ओके, तो G1S G2M, G1S G2M से ये सीक्वेंस कौन सी फेज में मिल रही है? यस, और कोई भी फेज इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई नहीं करेगी। G1 G2 दोनों कंटिन्यू नहीं आती है, बीच में आती है S फेज। S G1 G2 कंटिन्यू नहीं आती है, देखो कंटिन्यू कंटिन्यू, ये फिर से कंटिन्यू। देखो सीधे सीधे में आंसर मिल गया है, आंसर सी। ओके, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेन सेल हैज स्टॉल्ड DNA रेप्लिकेशन फोक, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड? कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड होता है जब सेल जो होती है वो रेप्लिकेशन फोक बनते हैं उसमें? यस, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। यस, जल्दी से सोचिए आपका ऑप्शन और बताइए आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ए। यस, इसका जो आंसर है वो है ए, और ए है G1S। G1 से S में जाती है, उसका चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट मतलब कह सकते हैं कि दो फेजों को डिफरेंट करता है ये G1, ये S। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज चेक पॉइंट, मतलब इस फेज से इस फेज में एंटर होती है, उसके जस्ट ये पॉइंट आता है कि इस पॉइंट पे ये G1 को लेफ्ट कर रही है और S में एंटर कर रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ जो होती है, और डीएनए सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है? सेल ग्रोथ के अंदर डीएनए सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है? सेल ग्रोथ इंटरफेज में होता है, और इंटरफेज के अंदर एक फेज होती है जिसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है। यस, द करेक्ट आंसर इज एस फेज, क्योंकि एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होने के कारण ही इसको एस फेज कहते हैं, जिसका मतलब होता है सिंथेसिस फेज, बिकॉज डीएनए इज सिंथेसाइजिंग हियर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंथेसाइजिंग फेज और सिंथेसिस फेज एस फेज। ओके, आगे मूव करते हैं। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जो एस फेज होती है सेल साइकिल की, इंपॉर्टेंट फेज है ये भी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जो पिछले क्वेश्चन है उसमें काफ़ी क्वेश्चन से रिलेटेड है। द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल इन ईच सेल, यस करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल, नो। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, अमाउंट डबल होता है। ये एक क्रोमोसोम था, तो अब इसके साथ ये जुड़ गया, अब भी ये एक क्रोमोसोम ही है, लेकिन डीएनए डबल हो चुका है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ, नो इट इज रॉन्ग। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट। चलो आगे मूव करते हैं। एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल? एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज कब होते हैं? देखिए, सिंथेसाइज फेज किसको कहते हैं? एस फेज। दस द आंसर इज करेक्ट, एस फेज। एस फेज के अंदर ये होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और उसके साथ साथ सेंट्रियोल, तीनों चीज़ें डबल होती है, इसलिए कहा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेज, क्योंकि इसके अंदर डीएनए बन रहा है। अब एक बात समझिए, इसको याद करने का तरीका समझिए। इसके अंदर डीएनए बन रहा है, डीएनए की लंबाई होती है 1.2 मीटर नियर अबाउट। अगर आप ड्रॉपर है तो जानते होंगे, 12th में पढ़ा होगा। बाकी अगर आप फ्रेशर है 11th के तो शायद नहीं जानते होंगे, तो ये भी आप 12th में पढ़ लेंगे। तो ये 1.2 मीटर का होता है, और सेल की जो साइज़ होती है वो होती है कुछ माइक्रोमीटर्स की। तो उसके अंदर डीएनए को पैक तो करना पड़ेगा। अब डीएनए जब डबल हो रहा है तो उसको पैक करने वाले भी डबल होने चाहिए ना, वरना उसको पैक नहीं करेंगे, अभी डबल कर दिया, अगली फेज में पैक करेंगे, तब तक वो डीएनए कहाँ रहेगा? तो उसके साथ ही उसको हिस्टोन को डबल भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं दिमाग में। ओके, तो इसका आंसर हो गया एस फेज। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी तैयारी को चेक करने के लिए थे। कितने क्वेश्चन सही हुए अगर कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आप खुद से समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, क्या आपकी तैयारी का लेवल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।